अच्छा गुरुजी, जो लोग बोलते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप पूरा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है या फिर जो भी कारण है, यदि आप सिर्फ कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो दुर्गा पाठ का पूरा फल प्राप्त हो जाता है आपको। तो क्या ये सच बात है या फिर ये कहीं ना कहीं कन्वीनियंसी है? नमस्ते चंडिकाए। ऐसा प्रश्न आज 2-3 लोग और पूछ के गए हैं ना, और बहुत सारा प्रश्न ऐसा आ भी रहा था। लेकिन जैसा अगर ये सुने तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इसका पूरा नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, और यह जो है ना, यह रुद्रयामल के गौरी तंत्र का संवाद है, जहाँ शिव और गौरी के संवाद के मध्य में आता है ना, और गौरी जी के प्रश्न से शिव जी का उत्तर जो है वही यह कुंजिका स्तोत्र कहा गया है ना, जिसमें भगवान शिव जो है वह गौरी को बताते हैं कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र उत्तमम जेना मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवे। पहली बात तो आपने जैसा प्रश्न किया उसका उत्तर इसी में है ना, कि जेना मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवे। जो आप चंडी पाठ करते हैं उसमें कहीं कोई प्रमादवश भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, है ना, उससे जो अशुभत्व फल होगा वह नष्ट हो जाता है कुंजिका के पाठ से। कुंजिका पाठ करने से चंडी का पाठ शुभ हो जाता है। जो इसका पहला श्लोक है, जो कुंजिका स्तोत्र का पहला जो श्लोक है वह है शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम जेना मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। चंडी का जो यह जाप है, चंडी का यह पाठ है, वह शुभ हो जाता है, अशुभत्व नष्ट हो जाता है ना। तो पहला तो कुंजिका इसलिए आप करें क्योंकि चंडी पाठ में कहीं कोई हमसे अपराध हो गया हो, भूल हो गया हो, त्रुटि हो गई हो, उन सब का जो अशुभत्व है वह नष्ट होगा और शुभ का प्राप्ति होगा। अब बाकी ये जो पाठ है, जैसे आप करते हैं न कवचम नारगला स्त्रोतम कीलकम न रहस्यकम, ये सब फल श्रुति है, उसके फल के बारे में बताया गया। लेकिन जो ये मंत्र है, मूल मंत्र है, वह बीच में कुछ छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय, है ना, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग, है ना, फट स्वाहा। ये इसका मूल मंत्र है। तो कुंजिका स्तोत्र का जो ये मूल मंत्र यही है, और इस मंत्र के जप से आपका सर्वविध कल्याण होने वाला है ना। और इसके बाद इस मंत्र का तारण व्याख्यान आगे बताया गया है कि नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधु मर्दिनी इत्यादि करके इसका अपना वो पाठाक्रम किया गया। तो आप जैसे समझना, एक छोटी सी बात में इस तो मेन मंत्र यही है जो आपने, हाँ, जो मैंने अभी बोला वही मूल मंत्र है, वही बीज मंत्र है। उस बीज को जानने से भगवती प्रसन्न हो जाती है। जैसे अगर कोई फल है और उस फल को आप पूरे फल को जमीन में डाल दें तो भी उससे पौधा होगा। फल से अगर बीज निकाल कर जमीन में डालें तो भी वो उग जाएगा। लेकिन अगर फल से बीज निकाल के बाकी फल को डाल दें तो क्या होगा? बात मेरी समझे। जैसे एक सेव का फल है, उसमें से ये करके उसका बीज निकाल के फल को जमीन में गाड़ दें तो क्या उससे पौधा होगा? सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी तरह चंडी पाठ के साथ कुंजिका करना उस बीज रूप में, चंडी के साथ कुंजिका करे तो फल और बीज सहित है, इस बीज को निकाल के लगाए तो भी यह उसका फल रूप प्राप्त हो जाएगा, है ना। कुंजिका मतलब वह कुंजी है जो बड़े ताले को खोल देती है ना। कुंजी, कुंजिका का समझना ही है। कुंजी क्या है? कुंजी जो आपके मन में कुंठा है, जो आपके मन में विषाद है, जो आपके मन में भक्तिहीनता है, इसके लिए। दूसरी बात, माध्यम में होता है, हमारे जो ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि समस्त जन भगवान की भक्ति में लगे। और कैसे लगेंगे? भगवान की भक्ति कठिन है, करवा है, लोगों को जल्दी फल की आशा। लोग यहाँ सोचते हैं कि बिना कुछ मिले हम क्यों करें, कुछ भगवान दो तो हम तुझे देंगे, तेरी भक्ति हम तब करेंगे जब तुमसे कुछ हमको प्राप्त हो। जैसे छोटे बच्चे को अगर कोई कड़वी दवा देनी होती है तो उसके लिए उसे मिठाई देकर मनाते हैं कि बेटा अगर ये कड़वी दवा पियोगे तो ये मिठाई हम तुम्हें देंगे, क्योंकि उस बच्चे के लिए वह कड़वी दवा अति आवश्यक है। अगर वह दवा न पिए तो रुग्णता नहीं खत्म होगी, बीमारियां नहीं खत्म होगी। तो उसका जो बीमारी नष्ट हो इसलिए कड़वी दवा देनी है। अब उसके लिए उसे प्रलोभन दिया जाता है कि बेटा ये मिठाई तुम्हें मिलेगा तब जब तुम्हें कड़वी दवा खाओगे, है ना। उस मिठाई से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, उस कड़वी दवा को खाने से मिठाई मिला, लेकिन बीमारियां ठीक हुई दवा के प्रयोग से। उसी तरह ऋषियों ने सोचा कि लोग ऐसे आएंगे नहीं जब तक उन्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि कल्याण होना है भगवती से जुड़ने में।
और लोगों की मानसिकता होती है कि नहीं भाई, पहले निश्चित हो कि हम ये करेंगे तो हमें क्या। गुरुजी, पाठ करना और साधना में क्या अंतर है? पाठ करना, उसी चीज का साधना करना, दोनों में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, केवल समझ का अंतर है ना। मार्ग है, साधना का मार्ग है पाठ। बात समझ गए? जैसे आपको कहीं जाना है तो आप किसी साधन को ग्रहण करके वहां तक पहुंचने हैं, है ना। तो भगवती की या किसी भी भगवान के कहीं भी साधना के लिए तंत्र मंत्र, है ना, क्रिया, पाठ, स्तुति, ये सब उनका माध्यम है ना। जैसे भगवान से जुड़ने के लिए कुछ माध्यम है ना। भगवान की भक्ति के लिए क्या है, कुछ पाठ करके, कुछ योग करके, कुछ हठ योग करके, कुछ तपस्या करके वहां अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो पाठ के माध्यम से हम भगवती को साधित कर सकते हैं, है ना। तो यही है। अच्छा, पाठ करते वक्त क्या, यदि नॉर्मली कोई इंसान पाठ करने का मतलब ये समझे कि कोई भोग नहीं लगाना है, कोई दीप नहीं जलाना है, सिर्फ भगवती का ध्यान करके और श्रद्धापूर्वक बैठ कर वो पाठ करे, तो क्या उसका कुछ फल है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आपको समझना है कि आप जो है भगवती के लिए जब बैठते हैं कहीं भी, तो केवल आप भगवती के चरित्र, पाठ क्या है, भगवती के चरित्र है, भगवती का जो स्वरूप है, भगवती के कार्य है, भगवती की जो सीमा है, वह सब गुणों का उनके वर्णन है ना। भगवती कैसे भक्तों पर प्रसन्न होती है, इन सब चीजों का वर्णन है। तो पाठ भी स्तुति है, भगवती की स्तुति है। जैसे आप चंडी पाठ करते हैं तो चंडी पाठ को स्तुति के रूप में भी किया गया। इसमें छंद है ना, अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, इसके देवता है। ये पाठ साधारण नहीं है। जैसे प्रथम अध्याय है, जैसे प्रथम चरित्र है, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, सबके देवता हैं। किसी के ब्रह्म ऋषि हैं, किसी के रुद्र ऋषि हैं, किसी के जो है विष्णु ऋषि हैं, सबके देवता हैं। तो यानी इन लोगों ने साक्षात्कार किया था और भगवती आई थी, तो उनका गुणानुवाद, भगवती के चरित्रों का वर्णन, वो है कैसे, भगवती करती क्या है, इन सब का वर्णन ही तो पाठ है। और भगवान के सामने बैठकर पूजा का क्या है, मानसी पूजा होती है, पंचोपचार होती है। मानसी पूजा एक है, जिस मानसी पूजा में हमें न फूल की जरूरत है, न पत्र की जरूरत है, न इस पुस्तक की जरूरत है, न पाठ की, है ना। एक भारत के, दक्षिण भारत के बड़े संत हुए जिनका नाम था अग्रदेव जी, है ना। उन्हीं के शिष्य थे नाभादास जी। अग्रदेव जी महाराज रामानुज संप्रदाय में आते हैं, है ना। उसी पीढ़ी के 5वें पद पर वो बड़े परम भक्त थे। तो अग्रदेव जी महाराज एक बार भगवान की, वो मानसी पूजा करते थे, और मानसी पूजा में पुष्प बासी नहीं होता, अपवित्र नहीं होता, है ना। तो एक बार मानसी पूजा ही करते थे और मानसी पूजा में बैठे थे, और उसी समय उनके भक्त जो है ना, उनके शिष्य नाभादास जी, उनको पंखा जल रहे थे, धीरे धीरे जल रहे थे। अग्रदेव जी के एक भक्त पर संकट आ गया। वो समुद्र में जहाज से कहीं जा रहा था और वहां तूफान आने से संकट आ गया। तो संकट में उसने अपने गुरुदेव को स्मरण किया, और यहाँ गुरुदेव को आभास हुआ कि मेरा भक्त संकट में है, और वो मानसी पूजा कर रहे थे। और उनके सामने बैठे जो इनके शिष्य थे नाभादास जी, यह समझ गए कि हमारे गुरुदेव की पूजा में विघ्न हो रही है, और उन्होंने अपने पंखा को ऐसे झला तो वहां वह जहाज किनारे लग गया और जहाज का संकट टल गया। अग्रदेव जी की जब पूजा मानसी संपन्न हुई, तब उन्होंने अपने इस शिष्य की यह उत्तम उनका सामर्थ्य समझकर उन्हें जो है भक्तमाल की रचना का आदेश दिया था, और भक्तमाल की ऐसी रचना हुई जो भगवान के भक्तों की कहानी है। और जो भगवान के परम भक्त हैं, इन्होंने बैठकर भगवान का कोई पाठ नहीं किया, केवल अपने गुरु का आदेश मानकर भगवान की सेवा, भगवान की पूजा क्या है। वृंदावन मथुरा के ऐसे परम संत हुआ करते थे, जो ये लोग बुहारन यानी झाड़ू लगाने की सेवा लेते थे, भगवान के मार्ग का झाड़ू ही लगाकर भगवान के परम पद को पा गए, है ना। तो आजकल तो ऐसा चल रहा है कि लाउड स्पीकर पर माइक बजा बजा कर कहीं पूजा हो रही है, लोग लगा दिए सप्तशती का पाठ, वो कैसे कैसे करे जा रहा है ना। पाठ की भी विधा है, पाठ का नियम है। गीति शीघ्री शिरा कंपी, बहुत गाकर नहीं पाठ कर सकते, बहुत जो है सो शीघ्र में नहीं कर सकते, सर और हिलाकर ऐसे डोल डोल कर नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि पाठ करने के लिए बस किताब खोले और पढ़ लो, तो पढ़ना हुआ, ज्ञानार्जन के लिए आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पूजा विधि से करें तो उसके लिए भी आपको आसन पर बैठकर और उसकी मर्यादा का पालन करके ही पाठ करना है।
आजकल तो बस चले जा रहा है, कोई भी कैसे कैसे है ना, जैसा जिसको आ गया वो अपने अपने मन से कुछ भी करने को लग जाए। शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जो हमें शास्त्र, जैसे अगर आप पाठ करते हैं तो उन पुस्तकों में, जो जिस पुस्तक से पाठ करते हैं, सामान्यतः गीता प्रेस की ही पुस्तक है, तो उसमें पाठ की विधि दी गई है कि आपको किस विधि से पाठ करना है, कैसे करना है। बीच में आप पाठ छूटे नहीं। आजकल तो पंडित भी पाठ करते हैं और पाठ के अंत में बोल देंगे कि जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महात्म्य, और उसमें समाप्त बद्ध इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बद्ध, समाप्त, इति, इन शब्दों का प्रयोग पाठ के अंत में नहीं करते। अथ प्रथमो, अथ द्वितीयो, ऐसा पाठ नहीं करते, लेकिन लोग करते रहते हैं। अज्ञानता है, परे नहीं, बस चल दिए। तो वैसा नहीं है। हाँ, इससे आप जजमान है। आपकी जितनी भक्ति होगी, आप जितने भगवान से जुड़ेंगे, आपका उतना कल्याण तो सुनिश्चित ही है ना। तो ये